फोन लाइन पर हैं। नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं सर आप? नमस्कार मैम, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। ओके, बताइए किस स्टॉक मैम में मेरे आपने पास खरीदारी कर रखी है? हाँ जी, मेरे पास टीटागढ़ के मैडम ओके 80 शेयर है, 80 शेयर है। ओके 822 रुपए की बाइंग है। ओके तो अभी जो वो जो स्टॉक है वो अभी मतलब डिप कर रहा है। अभी करंटली उसका जो रेट है वो 700 के आसपास है। तो मुझे इसमें अगर इसमें बने रहना चाहिए या इसको मतलब लॉस पे जो वो कर देना चाहिए, तो उसके लिए प्लीज सजेस्ट कीजिए। या एब्सोल्युटली, काफ़ी परेशानी की बात तो है ही। और लक्ष्मीकांत जी देखिए, फंडामेंटली तो मेरे ख्याल से स्टॉक्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही है, लेकिन टेक्निकली हम देख रहे हैं चार्ट्स काफ़ी वीक यहाँ पर दिखा रहे हैं। 900 रुपये से डिप होकर देखिए अब ये फाइनली हम देख रहे हैं 727 के आसपास है इनकी खरीद, 822 की है। नरेश जी, आप मुझे बताएंगे कितना समय आप देना चाहते हैं इसमें? और मैडम मैं 6 महीने या 1 साल तक दे सकता हूँ, 6 महीने अगर से ये एक अच्छा साल आगे करेगा तो। बताते हैं आपको। उसके लिए अगर आपको रुकना है तो क्या स्टॉप लॉस से रुकना चाहिए? जी लक्ष्मीकांत जी, क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, स्ट्रक्चरली तो अगर हम इसमें वीकली और मंथली चार्ट देख रहे हैं तो थोड़े वीक नजर आ रहे हैं, बट डेली के चार्ट्स पर एक शॉर्ट टर्म रिबाउंड आता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर हमें एक हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं, और इसने भी 3 दिनों पहले एक बुलिश इनगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन किया था। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में यहाँ पर पुल बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि इस स्टॉक को 780 से लेकर 800 के लेवल्स तक पुश कर सकता है। तो मुझे लगता है कि वो एक मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, और अगर वहां पर थोड़े मतलब कुछ दिनों के तक अगर कंसोलिडेशन बनता है बिटवीन दी जोन ऑफ 780 से लेकर 800 के जोन पर, और फिर अगर फर्दर ब्रेकआउट आता है, तो देन आफ्टर वहां से अच्छी खासी फ्रेश बाइंग अपॉर्चुनिटी नजर आ सकती है आने वाले समय में। बट उसके लिए यहाँ पर एक 800 के लेवल्स के ऊपर एक प्रॉपर ब्रेक थ्रू इस स्टॉक को चाहिए। अगर उसके ऊपर ब्रेक थ्रू मिलेगा तभी फ्रेश बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, अदरवाइज वहां से फिर से रेजिस्टेंस ले सकता है, और फिर से हमें यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो जैसा कि उन्होंने बताया इनका 6 मंथ का व्यू है, तो मुझे लगता है कि एक बार 650 के स्टॉप लॉस के साथ ये होल्ड कर ले, और 780 अगर 800 के ऊपर अगर प्रॉपर ब्रेक थ्रू मिलता है, तब फिर हम हायर मूव के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। टीटागढ़ पे लक्ष्मीकांत जी की तरफ से आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स भी बता दिए गए हैं, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ सपोर्ट है, तो इन लेवल्स पर नजर रखें। जरा रिलायंस के बताइए कि यहाँ पर आपका आउटलुक क्या बन रहा है? जी, रिलायंस डेफिनेटली ये पोर्टफोलियो स्टॉक हमारा पहले भी था, आज भी था, और निवेशक को भी सजेस्ट करेंगे कि आप ये लेवल पे स्टॉक डेफिनेटली अगर नीचे लेवल पे अगर आपके बाइंग से है तो आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो ओवरऑल आउटलुक निकल के आ रही है काफी बेहतर आउटलुक है। जैसे शरद ने कहा कि आरपू के कारण जो आरपू इंक्रीज लिया, और इनके जो बहुत सारे जो क्लाइंट थे, आई थिंक इनको आरपू का बेनिफिट आने वाले मिलेगा, क्योंकि ये जो पुराने जो लॉन्ग पीरियड वाले जो क्लाइंट थे वो भी कन्वर्ट होंगे लाइक हायर और आई मीन प्राइसेस पे। तो आरपू इनका आई थिंक जो लॉन्गेविटी आरपू इंप्रूवमेंट का इनका ज्यादा होगा कंपेयर टू एयरटेल और वोडाफोन। तो वो पॉजिटिविटी है। रिटेल में जितने भी रेशनलाइजेशन करने थे बहुत हद तक हो चुका है। मुझे लगता है रिटेल की परफॉर्मेंस अच्छी आनी चाहिए। कुल मिलाकर के जो इनके ऑयल एंड गैस सेगमेंट में जो आई मीन ओवरऑल अगर रिफाइनिंग मार्जिन देखें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट के आसार लगाए जा रहे हैं। तो परफॉर्मेंस मुझे लगता है मार्च क्वार्टर ऑनवर्ड और भी बेहतर दिखेगा। एट द सेम टाइम जो बात की जा रही थी कि आई मीन मोनेटाइजेशन की, चाहे वो इसके आई मीन जियो की बिजनेस की हो या फिर रिटेल की बिजनेस की हो, और फिर सबसे बड़ा चीज जो इनका नया बिजनेस ओवरऑल ग्रीन या हाइड्रोकार्बन सेगमेंट में जो निकल के आ रहा, वो नया वैल्यू क्रिएटिंग होगा। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल एसोटोपिक पॉइंट्स ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ से बहुत अच्छा खासा वैल्यू मुझे दिखता है आने वाले 2 से 3 सालों में। यस, इट्स गोइंग टू बी ए सॉर्ट ऑफ पोर्टफोलियो स्टॉक फॉर एवरीवन हियर।